मुझे टीम की तरफ से खुद ये कॉल आता है सामने से कि आज इंटरव्यू कर लेते हैं। लगभग 10:30 बजे से मैं और मेरी टीम जो है एक किस्म से अलर्ट पे थे कि कभी भी इंटरव्यू आ सकता है। लेकिन इसीलिए मैंने ढिंडोरा नहीं पीटा कि अरे यार फैंस का बेकार में दिल टूट जाएगा और फिर एल्विश आर्मी बोलेगी कि अरे ये तो धोखा हो गया भाई, अदिति शर्मा ने धोखा कर दिया हमारे साथ। तो उसके बाद जो है मैं फोन वोन साइड में था, मैं फोन देखती नहीं हूँ ज्यादातर उसके बाद। तो मुझे एल्विश की टीम की तरफ से पता नहीं कितने सारे कॉल्स आए हुए थे, मैसेज आए हुए थे कि भाई कहाँ हो आप। मेरी जो एडिटर मैम है वो मुझे मैसेज कर रहे हैं, अरे आओ, अरे जल्दी आओ, वो वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। भूखे पेट इंसान बैठा है और उससे मैं अपने सवाल क्लियर करती रहूं। तो मैंने फटाफट से वो खत्म किया, मेरा नाम कबूतर रख दिया। गुड वाला मॉर्निंग हैगा जी, एंड राम राम सभी को। वेलकम बैक टू एलियन अदिति व्लॉग। कैसे हो आप सब? भाई मेरी तो थोड़ी सी तबीयत नासाज है, ऐसा लगता है किसी की घनघोर नजर लग गई है ना, घनघोर वाली नजर। नजर उतारनी पड़ेगी अब। बहुत सारी चीजें चल रही है भाई, बेमतलब की नेगेटिविटी आ रही है, आ ही रही है, आ ही रही है, आती ही जा रही है, रुक ही नहीं रही है। ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडा लोग सेट कर रहे हैं। अ, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसमें मैं आ कैसे गई, मतलब ऐसी इस सिचुएशन में मैं आगे कैसे आ गई। मुझे सीरियसली पता नहीं है। तो हाँ, एक चीज़ मैंने प्रॉमिस की थी आप लोगों से कि फ़िलहाल जो है एक इंटरव्यू हुआ है अपना, जिसको लेकर जो है एक फैंडम है जो कि मुझे भी हमेशा सपोर्ट करता है, वो फैंडम इस वक्त बहुत खुश है उस इंटरव्यू से। उसके लिए थैंक यू सो मच। मैंने अपना 200% देने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें थी यार उस इंटरव्यू के पीछे। मतलब एक नॉर्मल तरीके से, जिस तरीके से हम इंटरव्यूज लेते हैं वो इतना नॉर्मल इंटरव्यू नहीं था। वैसे भी नॉर्मल पर्सन का इंटरव्यू नहीं था, बट बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ें थी उस इंटरव्यू के पीछे की। कहानी ज़्यादा फनी है, तुम लोग सुनोगे ना तो एक पूरी कहानी है उसके पीछे। तो वो बताती हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैंने वादा किया था, मैंने ट्वीट किया था बकायदा कि इसके पीछे की कहानी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। क्योंकि थोड़ी सी इतू सी, आई थिंक 1% नाराज़गी भी थी लोगों की। अच्छा जी, तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है भाई, जो है लगातार जो हमारी टीम है वो टीम एल्विश के साथ कनेक्ट कर रही थी, कनेक्शन में थे और लगातार कांटेक्ट में थे फॉर इंटरव्यू। जैसे कि हम बाकी के जो हमारे सेलेब्स हैं उनके साथ भी रहते, तो हमारी टीम कांटेक्ट में थी। एंड लास्ट में क्या होता है ना, लास्ट में चीज़ें, क्योंकि अगर कोई जूम इंटरव्यू करना है तो चीज़ें मेरे पास आ जाती हैं। तो यहाँ पे क्योंकि एल्विश के साथ मिलकर इंटरव्यू लेना पॉसिबल नहीं था और टीम में से कोई फ़िलहाल अवेलेबल नहीं था हमारी, तो मुझे पता था कि वो इंटरव्यू मेरे पास ही आना है। तो उसके बाद सारी कांटेक्ट डिटेल, जो सारी चीज़ें हैं वो मुझ तक आ गई थी। तो उसके बाद मैं ही टच में बनी हुई थी टीम के साथ। और टीम ने मुझे कहा कि हम ट्यूसडे को इंटरव्यू रखते हैं, बट उस दिन नहीं हो पाया। किसी ना किसी तरीके से एल्विश जो है ऑक्यूपाइड थे अपने शूट में, बिजी थे। किस चीज़ का शूट चल रहा है वो तो आप लोग अच्छे से जानते ही हैं। तो फिलहाल जो है वो अपने शूट में बिजी थे और मैंने ट्यूसडे को पूरा दिन वेट किया। फिर टीम ने मुझे कहा कि फ़िलहाल जो है आज नहीं हो पाएगा। मैंने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मुझे लगा कि अब इंटरव्यू नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनकी जो कंटिन्यूसली जिस तरीके से एक बिजी स्केड्यूल चल रहा था, तो मुझे लगा कि भाई अब तो शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो लेकिन उसके बाद जो है थर्सडे को मुझे टीम की तरफ से खुद ये कॉल आता है सामने से कि आज इंटरव्यू कर लेते हैं, जिस तरीके से हमने कमिट किया था तो इंटरव्यू कर लेते हैं। तो वो कॉल आया सुबह लगभग 10:30 बजे के करीब। और हाँ, लगभग 10:30 बजे से मैं और मेरी टीम जो है एक किस्म से अलर्ट पे थे कि कभी भी इंटरव्यू आ सकता है।
क्योंकि एक एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं मिल सकती थी, और वो हम लोग भी समझते हैं कि एल्विश ऑलरेडी एक सेट पर थे, एक शूट कर रहे थे अपने शो का, तो कोई एग्जैक्ट टाइमिंग तो वो हमें दे नहीं सकते थे कि हाँ भैया इतने बजे तो मैं अवेलेबल रहूँगा। भाई मतलब सामने वाला इंसान वेल्लड़ तो है नहीं, तो हम लोग अपना काम भी करते रहे, अलर्ट पे भी रहे कि हाँ किसी भी वक्त इंटरव्यू आएगा। लेकिन 6:30 हो गए भाई, मतलब जो मेरे वर्किंग आवर्स हैं वो ख़त्म हो गए, और मैंने टीम को मैसेज छोड़ा कि भैया अब तो मेरा जो जो मेरे वर्किंग आवर्स है वो भी ख़त्म हो रहे हैं, तो मैं जा रही हूँ, लेकिन अगर कोई अपडेट होता है तो आप मुझे बता देना। और जब मैंने वो मैसेज ड्रॉप किया तो मेरे जो है फ़िलहाल दिमाग में वही चीज़ थी कि अब तो ये इंटरव्यू तो नहीं होने वाला, इसीलिए मैंने ढिंडोरा भी नहीं पीटा इस चीज़ का। वैसे अगर मेरे पास मतलब मैं अब कंफर्म्ड होती पूरे तरीके से और अपने पास टाइमिंग वाइमिंग होती, तो शायद मैं ट्विटर पे आप लोगों से क्वेश्चन जो है डालने के लिए कहती कि फैंस के क्या क्वेश्चन है, तो हम लोग आराम से वो भी एल्विश से पूछ सकते थे। लेकिन इसीलिए मैंने ढिंडोरा नहीं पीटा कि अरे यार फैंस का बेकार में दिल टूट जाएगा, और फिर एल्विश आर्मी बोलेगी कि अरे ये तो धोखा हो गया भाई, अदिति शर्मा ने धोखा कर दिया हमारे साथ। तो इसीलिए मैंने ढिंडोरा नहीं पीटा इस चीज़ का। अच्छा जी, उसके बाद 6:30 बजे के बाद मेरा होता है कि चलो भाई एक्सरसाइज करो थोड़ा, अब थोड़ा टाइम अपने को भी दो, सारा दिन तो काम काम काम, न्यूज़ कंट्रोवर्सी पता नहीं क्या कुछ चलता रहता है। तो थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ, थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ आओ, नेगेटिविटी छोड़ के। तो उसके बाद जो है मैं फ़ोन वोन साइड में था, मैं फ़ोन देखती ही नहीं हूँ ज़्यादातर उसके बाद। तो मुझे एल्विश की टीम की तरफ से पता नहीं कितने सारे कॉल्स आए हुए थे, मैसेज आए हुए थे कि भाई कहाँ हो आप। और उसके बाद जब मैंने उनको फ़ोन किया तो टीम मेंबर जो है मुझे कहते हैं कि भाई हमको लगा कि दिन में हमने ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं किया और इस टाइम पे आप नहीं कर रहे हो, हमें लगा आप बदला ले रहे हो हमारे साथ में। कहने नहीं, बदले की कोई इंटेंशन नहीं थी भैया, मैं थी नहीं, मैंने फ़ोन देखा ही नहीं। तो उसके बाद जो है बात हुई कि भाई 1-1.5 घंटे में इंटरव्यू करना है, और ये खुद एल्विश ने चीज़ कही है कि अगर कमिटमेंट दी है तो इसको पूरा करना है, आज ही करना है, ये इंटरव्यू तो आज ही होगा। मतलब वो वैसी वाली बात आ गई थी, एक मतलब एक प्रोफेशनल तरीके से, प्रोफेशनलिज्म वाली चीज़ें आ रही थी कि भाई कमिटमेंट अगर दिया है तो मैं आज ही इंटरव्यू दूंगा, आज ही दूंगा। तो वो वाली चीज़ हो गई थी। तो मैंने कहा कि ठीक है। और ये इंटरव्यू होते होते मतलब लगभग हमने 9:30 बजे के आसपास दोस्तों रिकॉर्ड किया है ये इंटरव्यू। और उस वक्त तक एल्विश जो है उन्होंने कुछ खाया नहीं था, क्योंकि एल्विश का स्केड्यूल इतना हैक्टिक चल रहा था कि वो लगातार शूट कर रहे थे। कुछ ना कुछ एक्टिविटी वहाँ पे हो ही रही थी, और जैसे ही थोड़ा फ्रेश होने के लिए एल्विश जो है अपनी वैनिटी की तरफ बढ़ते थे, तब तक कोई ना कोई मीडिया हाउस आ जाता था, और उसके बाद एल्विश को इंटरव्यू देना होता था। आपने उनके, हमसे पहले भी आपने उनके इंटरव्यूज़ देखे हैं अलग अलग मीडिया हाउसेस के साथ। तो कुछ इस तरीके का वो पूरा दिन चल रहा था। लेकिन फिर रात को भाई फाइनली इंटरव्यू हुआ, और मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मतलब मुझे नहीं था, मुझे लगा कि यार अब इस टाइम पे कौन ही इंटरव्यू देगा। लेकिन फिर भी मुझे इन लोगों ने बोला तो मैं थोड़ा रेडी हो गई। वैसे मैं अपना एक्सरसाइज वैक्सरसाइज कर रही थी, लेकिन आपको पता ही है भाई, एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो ऐसे सच धज के तो बैठते नहीं। तो मैं क्या, चलो यार अभी अगर बोल रहे हैं तो मैं भी थोड़ा रेडी हो जाती हूँ, थोड़े हम लोग भी प्रोफेशनल बने हैं ना। थोड़ा मतलब ऐसे थोड़ी ना मुंह उठा के चले गए इंटरव्यू करने के लिए। तो भाई मैंने भी थोड़ा सा, मैं रेडी हुई, और उसके बाद जो है मैं चली गई अपनी मम्मी के साथ किचन में। अब अब जब मैं किचन में थी, हम लोग खाना वाना खा रहे थे, खाना वाना खाते खाते हो गए थे 9:30 होने ही वाले थे। और तब मुझे एकदम से मैसेज आता है, अरे जल्दी जल्दी आप जूम का लिंक भेजो। अब मुझे लगा कि अगर जूम का लिंक मांगा है तो ये लोग मुझे 10-15 मिनट देंगे कि अभी आप जो है 10-15 मिनट में हम लोग जो है कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने जूम का लिंक लिया और वो जाकर जो है लिंक पर क्लिक करके एकदम से उसी वक्त वो जूम पर पहुंच गए। मतलब हुआ क्या कि वो लोग मेरा वेट कर रहे थे और मैं वहां पे थी ही नहीं। तो भाई मेरी जो एडिटर मैम है वो मुझे मैसेज कर रहे हैं, अरे आओ
अरे जल्दी आओ, वो वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। मैं क्या भैया, ये तो उल्टा हो गया। मतलब मुझे लग रहा है कि ये भगवान जी ने जानबूझ के करवाया कि सारा दिन भाई तुमने वेट कराया, अब तुम भी थोड़ा सा कर लो। तो मुझे लगता है 5-10 मिनट तो उन्होंने वेट ही किया। मैं फटाफट से खाना खा कर आ रही हूँ, मैंने अपने हाथ वाथ धोए हैं। और मैं मेरे ना मतलब बाल ऐसे मैंने जूड़ा बनाया हुआ था, तो आधे बाल इधर से बिखर रहे हैं, कुछ इधर से बिखर रहे हैं। मतलब समझ लो कि बाल जो है बनाए नहीं थे ढंग से, कोम नहीं किए थे। तो मैंने क्या किया, मैंने ना बालों का इतना सा सेक्शन यहाँ से निकाला, इतना सा यहाँ से निकाला, कॉम किया, लिंक को ज्वाइन करते करते ही बालों को पीछे को किया ऐसे, मतलब ऐसे जैसे अभी बाल है ऐसे नहीं, ऐसे 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 पीछे। और और उसके बाद मैं बैठ गई जी इंटरव्यू करने के लिए। और भाई सबसे इंटरेस्टिंग चीज, मतलब वाह, मतलब अंबानी जी, आपको मैं क्या बोलूं, जब से हिमाचल में फ्लड आए हैं ना, उसके बाद से यहाँ पे नेटवर्क का इशू आ रहा है। ठीक है, और मतलब इतना एक इम्पोर्टेंट इंटरव्यू था, इम्पोर्टेंट बातें करनी थी, उसी टाइम पे आपके पास आपका इंटरनेट ही गुल है। मतलब अभी मैं उधर पूछ रही हूँ, आपको मैं दिखाई दे रही हूँ, आपको मैं सुनाई दे रही हूँ। लिटिल बिट ग्लिच जो है उनकी तरफ से भी था, एलविश की तरफ से भी था, जिसकी वजह से इंटरव्यू की क्वालिटी भाई, मतलब थोड़ा ग्लिच उधर से था, और मेरे पास तो मेरा तो मतलब वो बोलते ना बेड़ा ही गर्क हो रखा था उस टाइम पे नेटवर्क का। इतना गुस्सा आ रहा था अंदर से मुझे कि यार आज ही जाना था तेरे को भाई, आज ही होना था। और उस टाइम के दौरान ना, लाइक 9, 9:30 बजे, 10 बजे के दौरान, उस टाइम पे मुझे लगता है कि रोज ही वैसा होता है। क्योंकि जब भी अगर मुझे कुछ अपलोड करना है या मुझे कुछ इम्पोर्टेंट जो है कोई फाइल भेजनी है या कुछ भी, तो उस टाइम पे इंटरनेट स्लो हो जाता है, पता नहीं क्यों। तो भाई उस दिन भी वैसा ही हुआ, जैसे तैसे मैनेज किया है भाई वो इंटरव्यू, जैसे तैसे। इंटरव्यू में तो बहुत सारी चीज़ें हुई हमारी, जो है काफ़ी हंसी मजाक था, लिटिल बिट रोस्टिंग भी थी उनकी तरफ से। तो बहुत सारी चीज़ें थी। और एलविश भी कह रहे थे, एक बार क्या हुआ कि मतलब मैं ना एकदम से वहां से लीव हो गई अपने आप, ठीक है, उस लिंक पर से। तो अलविश बैठे देख रहे, मैं सवाल पूछती पूछती गायब हो गई। तो अलविश कह रहे, अरे अदिति जी आप कहाँ गायब हो गई थी। मैं कही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है आज, लेकिन ये ऐसा लगता है कि आज के लिए ये स्पेशल था, कि आज तो भाई मतलब वो बोलते ना सारी मुसीबतें एक साथ। तो वो एक तो सारा दिन से इंटरव्यू नहीं हो रहा था, और जब हो रहा था उस टाइम पे इंटरनेट नहीं चल रहा था। मतलब ये क्या हो रहा है, मतलब क्या मेरे साथ मुसीबतें चल रही हैं या एलविश अपने साथ लेकर आ रहे थे। ये मुझे समझ नहीं आ रहा था, और मुझे लगता है मेरी साथ चल रही थी उस टाइम पे। तो जैसे तैसे इंटरव्यू निपटाया, इंटरव्यू तो आप लोगों के सामने है, लेकिन उसको बहुत अच्छे से एडिट किया गया है ताकि फिर भी आप लोगों को क्वालिटी थोड़ी अच्छी मिले उसमें। उसको बहुत अच्छे से, हमको बहुत उसमें मेहनत करनी पड़ी एडिटिंग में, नहीं तो इतनी मेहनत इंटरव्यूज़ की एडिटिंग में लगती नहीं है। तो उसमें बहुत मेहनत लगी है भाई हमारी एडिटर मैम की, थैंक यू मैम। फिर भी आपने कवर कर लिया, क्योंकि अंबानी जी तो मतलब गुस्सा ही हो गए मुझे लगता है मुझसे। तो फिलहाल इस तरीके की चीज़ें हुई दोस्तों, इंटरव्यू के पीछे ये कहानी थी, इस तरीके से ये इंटरव्यू हो पाया। और मुझे लगता है कि इन फ्यूचर हम एक बहुत अच्छा इंटरव्यू करेंगे। तो फिलहाल अभी तो थोड़ा समय की भी पाबंदी थी थोड़ा सा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एलविश ने कुछ खाया नहीं था। तो उन्होंने मुझे बता दिया था उस टाइम पे कि भाई हमने डिनर भी नहीं किया है, और मुझे नहीं लग रहा था कि भाई एक भूखे पेट इंसान बैठा है और उससे मैं अपने सवाल क्लियर करती रहूँ। तो मैंने फटाफट से वो ख़त्म किया, और मैंने उनको बोला कि जाओ आप खाना खाओ और भाई इंजॉय करो आगे, क्योंकि उनको तो रात को भी शूट करना था। वो कौन सा उस इंटरव्यू के बाद वहाँ से जाने वाले थे, तो वो तो उधर ही थे सेट पर ही। तो वहीं पे उनको और भी काम करना था उसके बाद भी। तो भाई इस तरीके की कहानी रही इंटरव्यू के पीछे। और आगे एक और कोई अच्छा इंटरव्यू करेंगे, देखते हैं अगर उनके पास टाइम हुआ तो उस तरीके से, और अगर वो करना चाहें तो। बाकी फ़िलहाल तो आपको इंटरव्यू कैसा लगा, एक सेगमेंट भी है, शायद अब तक आ गया होगा जब तक ये व्लॉग आएगा। तो वो सेगमेंट भी बड़ा फनी सा था, वो सेगमेंट आपको कैसा लगा। और मेरा नाम कबूतर रख दिया। बट मेरा नाम नहीं रखा था, चैनल को बोला था, ठीक है। तो
बताओ ज़रा कमेंट सेक्शन में भाई कैसा रहा। मुझे बताया कि मुझे लगता है कि उम्मीदों पे तो मैं शायद खरी नहीं उतर पाई हूँ, टाइम की भी कमी थी और 100 स्यापे एक साथ आ गए थे यार, तो उस वजह से। बट फिर भी मतलब इतना तो समझ रहे हो ना आप लोग, समझते हो ना, हाँ समझ लो थोड़ा सा। तो अभी चलते हैं, इस ब्लॉग को यही ख़त्म करते हैं, सारी कहानी मैंने आपको बता दी है ऐसे मिमियाते हुए। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।